हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 13 मई 2026, दिन बुधवार। आइए जानते हैं प्रदेश भर की मुख्य समाचार। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरें। मध्य प्रदेश में आज मौसम ने अचानक करवट ली है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक कई इलाकों में बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। किसानों को फसल बचाने की सलाह दी गई है, जबकि प्रशासन ने आपदा टीमों को अलर्ट मोड पे रखा है। गर्मी से परेशान लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन मौसम का यह बदला मिजाज चिंता भी बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की अगली किस्त जारी करने की तैयारी तेज कर दी है। 13 मई को महिलाओं के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार इस बार करीब 1835 करोड़ रुपए जारी करेगी। ग्रामीण इलाकों की महिलाएं इस योजना को आर्थिक सहारा मान रही हैं। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं की आत्मनिर्भरता मजबूत हुई है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया गया है। शिक्षा विभाग ने कमजोर रिजल्ट वाले स्कूलों की विशेष मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। कई जिलों में शिक्षकों की अतिरिक्त तैनाती की जा रही है ताकि छात्रों का रिजल्ट बेहतर हो सके। नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल क्लास और स्मार्ट बोर्ड पर भी फोकस किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को ऑनलाइन पढ़ाई से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार ने नया अभियान शुरू किया है। जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। गर्मी और बदलते मौसम को देखते हुए अस्पतालों में विशेष बोर्ड बनाए गए हैं। डेंगू और वायरल बुखार को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ग्रामीण इलाकों में मेडिकल टीमों को लगातार दौरे करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि समय पर इलाज मिल सके। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा फिर गर्मा गया है। युवाओं ने कई जिलों में सरकारी भर्तियों में देरी को लेकर प्रदर्शन किया। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों का कहना है कि लंबे समय से परिणाम और नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा है। विपक्ष ने भी सरकार पर युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं सरकार का दावा है कि आने वाले महीने में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी और रोजगार मेले आयोजित होंगे। महिला सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस ने नया अभियान शुरू किया है। स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है। कई शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि महिलाओं की शिकायतों पर तुरंत FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। छात्राओं और महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी दी जा रही है ताकि आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज बयानबाजी तेज रही। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने आगामी चुनाव रणनीति को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए। कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया, जबकि भाजपा ने विकास परियोजनाओं और सड़क परियोजनाओं को अपनी उपलब्धि बताया। प्रदेश में लगातार राजनीति सभाएं और जनसंपर्क अभियान तेज होते जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में सियासी माहौल और गर्म होने के संकेत मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में छात्रों को नई सुविधाएं देने की तैयारी शुरू हो गई है। कई इंजीनियरिंग और साइंस कॉलेज में आधुनिक लैब स्थापित की जा रही है। सरकार का उद्देश्य छात्रों को रिसर्च और इनोवेशन की तरफ बढ़ावा देना है। युवाओं को स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी आधारित रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। इससे प्रदेश के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में फायदा मिलने की उम्मीद है। खेल जगत में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। कई युवा खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए हुआ है। खेल विभाग ने खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और प्रशिक्षण देने का भरोसा दिया है। प्रदेश सरकार विक्रम अवार्ड और अन्य खेल योजनाओं के जरिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से निकल रहे युवा खिलाड़ियों की सफलता अब नई प्रेरणा बनती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए नई राहत योजनाओं पर काम तेज कर दिया है। बारिश और मौसम परिवर्तन के कारण प्रभावित फसलों का सर्वे शुरू हो चुका है। सरकार ने अधिकारियों को जल्द रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
किसानों को बीमा और मुआवजा राशि समय पर देने का आश्वासन दिया गया है। कई जिलों में कृषि विभाग की टीमें खेतों का निरीक्षण कर रही है ताकि नुकसान का सही आकलन हो सके। भोपाल और इंदौर समेत बड़े शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन ने नई योजना लागू की है। कई प्रमुख चौराहों पर स्मार्ट सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। लगातार बढ़ते वाहनों के कारण शहरों में जाम की समस्या गंभीर हो रही है। अब ट्रैफिक पुलिस आधुनिक तकनीक की मदद से नियम तोड़ने वालों पर नजर रखेगी। प्रशासन का दावा है कि इससे सड़क हादसे में कमी आएगी। मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र लोगों को समय पर योजना का लाभ मिले। कई जिलों में शिविर लगाकर लोगों के दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। सरकार का कहना है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का फायदा सीधे पहुंचे, इसके लिए डिजिटल सिस्टम और मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर ऊर्जा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। गर्मी के मौसम में बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए अतिरिक्त बिजली सप्लाई की तैयारी की गई। कई जिलों में पुराने ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं ताकि कटौती की समस्या में कमी हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली सुधार अभियान चलाया जा रहा है। विभाग का दावा है कि इस बार गर्मी में पिछले साल की तुलना में कम कटौती होगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। प्रशासन ने जल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकरों से पानी सप्लाई शुरू कर दी है। ग्रामीण इलाकों में हैंडपंप सुधार और पाइपलाइन मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी गांव में पेयजल संकट ना हो पाए। लोग भी गर्मी के मौसम में पानी बचाने की अपील कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में डिजिटल इंडिया अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब कई सरकारी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन की जा रही है ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। गांवों में डिजिटल सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा और काम में पारदर्शिता आएगी। युवा वर्ग भी डिजिटल सेवाओं का तेजी से उपयोग कर रहा है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को आसान बता रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने आज किसानों के लिए खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा की। कई जिलों में सिंचाई व्यवस्था सुधारने और किसानों को समय पर बीज व खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने कृषि अधिकारियों को गांव-गांव जाकर किसानों को नई खेती तकनीक समझाने के आदेश दिए। गर्मी और मौसम बदलाव को देखते हुए फसल सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर आज विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस ने स्कूल, कॉलेज और बाजार क्षेत्रों में अतिरिक्त गश्त बढ़ाई है। कई जिलों में महिला हेल्प डेस्क को मजबूत किया जा रहा है ताकि शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। प्रशासन का कहना है कि महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी। देर रात तक पुलिस टीमों ने शहर में चेकिंग अभियान भी चलाया। गरीब परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने मई महीने का मुफ्त राशन समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। कई गांवों में मोबाइल राशन वाहन भेजा जा रहा है ताकि दूर दराज इलाकों तक अनाज पहुंचाया जा सके। अधिकारियों को साफ कहा गया है कि राशन वितरण में गड़बड़ी मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सरकार का दावा है कि हर पात्र परिवार तक समय पर खाद्य पहुंचाया जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने आज ग्रामीण विकास योजना की समीक्षा की। गांवों में सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था और बिजली सुविधाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि इससे गांवों में रोजगार बढ़ेगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के छात्रों को नई पहचान दिलाने के लिए इनोग्रेशन प्रतियोगिता शुरू की गई है। इंजीनियरिंग और कॉलेज छात्रों को नए वैज्ञानिक मॉडल और तकनीकी प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। चयनित छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रोजेक्ट दिखाने का मौका मिलेगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रिसर्च और नई तकनीकी से जोड़ना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मध्य प्रदेश में फिर से तेज किया जा रहा है। स्कूलों और गांवों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर विशेष निगरानी रखी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं की पढ़ाई न रुके, इसके लिए नई योजनाओं पर भी तेजी से काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने आज किसानों को फसल का सही दाम दिलाने के लिए भावांतर योजना की समीक्षा की।
सरकार का कहना है कि बाजार में फसल के कम दाम मिलने पर किसानों को राहत देने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। कृषि विभाग ने मंडियों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो और भुगतान समय पर मिल सके। मध्य प्रदेश के कई शहरों में आज सफाई और स्वच्छता अभियान को लेकर प्रशासन सक्रिय दिखाई दिया। इंदौर समेत कई नगर निगम क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था मजबूत करने और कचरा प्रबंधन सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि शहरों को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चलाए जाएंगे। लोगों से भी साफ सफाई में सहयोग करने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश में आज सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में गरीब और ग्रामीण परिवारों को ज्यादा लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। गांवों में शिविर लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि पात्र लोगों को समय पर सहायता पहुंचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।